हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा उत्तराखंड में वरदान सीरीज़ का सेट 27। आज का टारगेट इसको रहेगा आपका 16 प्लस का। देखो दोस्तों, मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। अगर आपको पहले पीडीएफ सॉल्व करनी है तो आप टेलीग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फिर उसके बाद आप यूट्यूब से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं एक यूनिक से प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी ने अपने किस उपन्यास में गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा का वर्णन किया है? देखो दोस्तों, जो ये ऑप्शन है ना, कुरु कुरु स्वाहा, क्याप, कसप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये सारे आपके मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है। बताओ, इसमें से कौन से उपन्यास में गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा का वर्णन हुआ है? तो वह विकल्प है आपका कसप। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। जो ये है आपका ना कुरु कुरु स्वाहा, ये मनोहर श्याम जोशी का ना पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास, ठीक है। देखो दोस्तों, वैसे मनोहर श्याम जोशी की ना बहुत सारी रचनाएं हैं, पर एक दो रचनाएं इनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती है। एक है इनका हम लोग, ये इनका एक धारावाहिक है जो दूरदर्शन पर आता था पहले। ये इन्हीं का है, एग्ज़ाम में बहुत आता है ये, ठीक है, हम लोग। एक है इनका सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग, जिसका पात्र आपका यशोधर बाबू था। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन, और हम जाद हो गया, कौन हूँ मैं, कपीस जी। ये सारे मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं आयरन वर्क्स का गठन कब हुआ था? ये वाला प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका था। उम्मीद है आपको याद होगा ये वाला प्रश्न। देखो दोस्तों, कुमाऊं आयरन वर्क्स का गठन ना 1862 में होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। मैंने बताया था कुमाऊं आयरन वर्क्स का गठन ना दो कंपनियों से मिलकर होता है। एक था आपका डेविस कंपनी, एक था आपका डेविस था, एक था आपका ड्रम्स। इन दोनों कंपनियों का एकीकरण होता है 1862 में, और फिर बनता है कुमाऊं आयरन वर्क्स, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गांव दूध और पानी पुस्तक किसकी है? देखो दोस्तों, यहाँ पुस्तक है आपकी बलवंत मनराल की। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। बलवंत मनराल की ना बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से एक फेमस है जो आपको सबको पता होगी। इनकी एक रचना है आपके पहाड़ के आगे, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। यह आपके बलवंत मनराल की रचना जो बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम में आती है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, मतलब और बहुत सी पुस्तक हैं इनकी। उनमें से एक है इनकी कैक्टस हो गई, बुरांस के फूल हो गई, बुरांस के फूल हो गई, उलटफेर हो गया, और एक है इनका धीरो बणो बैणा। मुझे लगता है ये एग्ज़ाम में बन भी सकता है ये वाला, धीरो धड़ो बैणा। ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आयोग ने एक नाटक पूछा था, बिंदरा नामक नाटक किसका है? अगर वो एग्ज़ाम में आ सकता है ना, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है यार, धीरो धड़ो बैणा। बाकी जो बिंद्रा नाटक है उसके बारे में मैं पहले वाले टेस्ट सीरीज़ में करवा भी चुका था। आप वहाँ से उसके बारे में देख सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, बेटल्स आश्रम हल्द्वानी में है। देखो, बेटल्स आश्रम हल्द्वानी में नहीं है यार, कथन एक हमारा गलत हो जाता है। बताओ बेटल्स आश्रम कहाँ है? बेटल्स आश्रम है आपका ऋषिकेश में। देखो, मैंने बताया था जो ऋषिकेश है ना आपके 3 जनपदों की सीमा पर है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून की सीमा पर। अब जो बीटल्स आश्रम है ना, बताओ किस जनपद में होगा फिर ऋषिकेश में? तो ऋषिकेश में आता है पौड़ी वाले जनपद में, ठीक है।
बीटल्स आश्रम का एक प्रसिद्ध नाम है यार, फेमस नाम है एक, जो आपको पता होगा। इसका एक फेमस नाम है चौरासी कुटिया। चौरासी कुटिया। बताओ चौरासी कुटिया की स्थापना कौन करता है? चौरासी कुटिया की स्थापना करता है आपका महंत महेश योगी जी, ठीक है, महेश योगी। देखो कथन एक हमारा गलत हो जाता था। कथन दो है, बीटल्स आश्रम को सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। कथन दो हमारा सही है, ठीक है। इसको अब हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कथन दो सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अभी मेरी थोड़ी बोलने की स्किल इतनी अच्छी नहीं है यार, धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ अपने बोलने के स्किल में। अभी एकदम मतलब बिल्कुल फ्लुएंट कॉन्फिडेंस नहीं आता यार बोलने में। धीरे धीरे मेरी आदत सुधरेगी तो धीरे धीरे मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊँगा। पहले से मैंने काफ़ी सुधार किया है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिला कौन से हैं? ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। एग्ज़ामिनर पहले भी ऐसे प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड। देखो सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होता है आपका उधम सिंह नगर में, फिर होता है आपका हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार, फिर है देहरादून। तो इसमें ना कथन ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ है? यह वाला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल ये वाला प्रश्न करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, ठीक है, कहाँ पर है ये है आपका हरसिल उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, उत्तरकाशी कर देना आप इसको, उत्तरकाशी, ठीक है। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र इसमें होता क्या है? नाम से पता चल रहा है, अष्ट मतलब 8, संरक्षण मतलब किसी को संरक्षण देना, ठीक है। इसमें पता होता क्या है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र में? इसमें ना 8 प्राचीन जड़ी बूटियों को संरक्षण दिया जाता है, जड़ी बूटी को, ठीक है। और कौन सी है वो 8 प्राचीन जड़ी बूटियाँ जिनको संरक्षण दिया गया है उत्तरकाशी में, हरसिल में? तो वो हैं आपकी, सबसे पहले आता है आपका गेंदा, महागेंदा, गेंदा, महागेंदा, फिर आता है आपका काकोली, फिर आता है आपका क्षीर काकोली, क्षीर काकोली, फिर आता है आपका एक रिद्धि। फ़ोन पे राइटिंग नहीं बनती है यार, कतई नहीं। रिद्धि वृद्धि कितने हो गए? 6 हो गए। अब 2 और बचे हैं, एक है आपका जीवक, एक है आपका ऋषभक। ये 8 जड़ी बूटियां हैं जिनको संरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये अष्टवर्ग संरक्षण में शामिल है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नोट कर देना दोस्त आप इसको, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में उत्तराखंड के रैंक को सुमेलित करें। देखो दोस्तों ऐसा प्रश्न ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यार, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे प्रश्न हमको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको सुमेलित करते हैं। पहला विकल्प है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर ठंड यानी कि 10। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा मतलब आसमान, आसमान में क्या होता है? खतरा, खतरा यानी कि 17। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब 20। खेलो इंडिया बीच गेम, बीच, बीच में क्या होता है? 6, 6 यानी कि 16। ये हो गया हमारा सुमेलित, ठीक है। मैंने इसी ट्रिक से याद किया था, तो यही ट्रिक मुझे याद थी। चलो अब हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा आंसर बन रहा है इसमें 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। देखो दोस्तों आपको पता होगा जो कोई गेम होता है उनका एक शुभंकर होता है,
तो हमको इनका शुभंकर भी पता होना चाहिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर क्या है? विंटर में क्या होती है? ठंड। ठंड यानी कि हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा यानी कि आसमान। आसमान में कौन उड़ती है? गौरैया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर है आपका घरेलू गौरैया, ठीक है। घरेलू गौरैया। खेलो इंडिया यूथ गेम। यूथ मतलब शेर यानी कि गज सिम्हा। गज सिम्हा इसका शुभंकर है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का। खेलो इंडिया बीच गेम, इसका शुभंकर क्या है? बीच समुद्र के तट पर। समुद्र के तट पर क्या होती है? मछलियाँ यानी कि डॉल्फिन है इसका शुभंकर, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया था इसको। और इसके अलावा दोस्तों एक और गेम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, करंट अफेयर में भी, 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? तो उसमें उत्तराखंड की रैंक थी आपकी 7वीं। और उसका शुभंकर क्या था 38वां राष्ट्रीय खेल का? उसका शुभंकर था आपका मौली। याद कर देना इसको, ठीक है। अच्छा डाटा था यहाँ पर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, भगनौल नृत्य कुमाऊं में मेलों में किया जाता है। तो कथन एक हमारा सही है। और जो ये भगनौल नृत्य है ना, हमारे एग्जाम में पहले भी आ चुका है। कथन दो है, भगनौल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल है। देखो दोस्तों किताबों में हमें ऐसा डाटा नहीं मिलता यार देखने को। कथन दो हमारा गलत है। भगनौल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या मिलता है किताबों पर? किताबों पर भगनौल नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ना, वो है आपका, एक तो है हुड़का और एक है आपका नगाड़ा। नगाड़ा ये हमें किताबों पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ कथन एक सही है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। बाकी कुमाऊं के जो कुमाऊं के बच्चे हैं ना, उनको पता होगा इसके बारे में, भगनौल नृत्य के बारे में। मैं गढ़वाल से हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जितना डाटा किताब में था तो मुझे उतना ही डाटा पता है। हुड़का और नगाड़ा इसका वाद्य यंत्र है प्रमुख। बाकी कुमाऊं के बच्चे देख लेना इसको, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, झुमेलो नृत्य किस शैली का नृत्य है? तो झुमेलो नृत्य यह है आपका जम्बालित श्रेणी का नृत्य। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। बाकी झुमेलो नृत्य के बारे में मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं लास्य शैली। लास्य शैली का नृत्य बताओ जरा कोई। तो लास्य शैली का नृत्य आपका गढ़वाल में जो थड़िया नृत्य होता है ना, वही आपका लास्य शैली का नृत्य। लालूड़ी लालूड़ी श्रेणी। देखो दोस्तों ये लालूड़ी हो गया, मयूर हो गया और एक है खड़ा। ये 3 शैलियाँ हैं आपकी चौफला नृत्य की, ठीक है। चौफला नृत्य की 3 श्रेणियाँ हैं, लालूड़ी, मयूर और खड़ा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकला के संबंध में गढ़वाली शैली का पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाली शैली का पितामह कहा जाता है आपका हीरालाल को। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों जो हीरालाल है ना, इनको अन्य उपाधियां भी प्राप्त है। इनको ना हम और चीज़ों के नाम से भी जानते हैं। इनको ना गढ़वाल शैली का जन्मदाता भी बोलते हैं, ठीक है, जन्मदाता। हीरालाल को ना हम इसके अलावा गढ़वाली शैली का जनक भी बोलते हैं। गढ़वाली शैली का जनक। बाकी गढ़वाली शैली का पितामह ये तो हमने प्रश्न में ही लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका, गढ़वाली शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? वो तुलसीदास को कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम के तहत किस पौधे को प्रथम श्रेणी में रखा गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है ये। पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए, प्रथम श्रेणी का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों अगर कहीं जंगल में आग लग गई है, अगर आप वहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर आपको 4 पौधे देखने को मिलते हैं, तो आप किस पौधे को बचाओगे?
आप जिस पौधों के बचाओगे ना वो प्रथम श्रेणी का होगा। मतलब आपको प्रथम श्रेणी का पौधे को बचाना है, ठीक है, अगर आग लगती है तो। अब बताओ इसमें प्रथम श्रेणी का पौधा कौन सा है, मतलब प्रथम श्रेणी के पौधे में किसको शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है आपका किल्मोड़ा को। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। किल्मोड़ा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको हम दारू हरिद्रा के नाम से जानते हैं, हम इसको जरिस्क के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है किल्मोड़ा का? किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम है आपका बर्बेरिस एशियाटिका। एशियाटिका, ठीक है। और जो किल्मोड़ा की जड़ें होती हैं ना, वहाँ से हमको एक रसायन मिलता है बर्बेरिस हाइड्रोक्लोराइड, इसकी जड़ों में होता है, ठीक है। और ये हमको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो आपने ये वाला प्रश्न देखा होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पेपर सेंचुरी मिल की स्थापना कब होती है? पहले ये बताओ मुझे आप, जो पेपर सेंचुरी मिल है ना, कहाँ है, किस जनपद में है, किस जनपद में, उस जनपद में कहाँ पर है? तो ये है नैनीताल में। और नैनीताल में कहाँ पर है? नैनीताल में एक जगह होगी कोई लाल कुआं, वहाँ पर है, ठीक है। अब बताओ जो पेपरी सेंचुरी मिल लाल कुआं नैनीताल की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपके 1984 को। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री है? देखो दोस्तों, राज्य में ना अभी तक 3 स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। अब बताओ जो ये विकल्प दिए गए ना, इन विकल्प में से एक स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री है, और वो कहाँ पर है? तो वो है आपका रानी पोखरी में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, वो तीनों के तीनों आपकी देहरादून जनपद में है, ठीक है। देहरादून जनपद में। एक तो आपको पता चल गया कि रानी पोखरी में है। एक सीमेंट फैक्ट्री है आपकी कुआंवाला में, कुआंवाला, ये भी आपका देहरादून में है, ठीक है। एक सीमेंट फैक्ट्री आपके ऋषिकेश में, स्टेरिया केमिकल्स नाम है ऋषिकेश वाली सीमेंट फैक्ट्री का, ठीक है। और राज्य में यही 3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं अभी तक। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। अगर दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी उसके लिए सॉरी यार, बैकग्राउंड में आवाज़ें आ जाती हैं हल्की फुल्की, उसे इग्नोर करना, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। गलत विकल्प चुनना है हमको। पहला विकल्प है हमारा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान पंतनगर में है। ये वाला विकल्प हमारा सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अगला विकल्प है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक संस्थान हरिद्वार है। ये भी हमारा सही है। अगला विकल्प है, सिडकुल फेज 2 सितारगंज संस्थान महिलाओं को समर्पित है, सितारगंज वाला फेज 2, तो ये भी हमारा सही है। और आखिरी विकल्प हमारा, सबसे छोटा सिडकुल सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार है, तो यह वाला विकल्प गलत है दोस्तों। हमको गलत विकल्प का चयन करना था, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर बताओ सबसे छोटा जो सिडकुल है ना, कहाँ पर है? तो ये ना आपका सिलाकुई वाला सिडकुल है, ठीक है। सिलाकुई वाला। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? 1870 नहीं, 95 नहीं, 3 भी नहीं, 7 नहीं, इसमें चारों विकल्प गलत है दोस्तों। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना ना 1885 में होती थी, बरेली में होती थी। और कौन करता था? खड़क सिंह नेगी। इसमें चारों विकल्प गलत है। खड़क सिंह नेगी। ये वाला प्रश्न ना मैंने आपको यूट्यूब वाले पोस्ट वाले सेक्शन में पूछा था। पोस्ट में ना सिर्फ 34% बच्चों ने इसका सही आंसर बताया था इस वाले क्वेश्चन का। बाकी सब ने, अधिकतर बच्चों ने ना 1870 आंसर किया था। 1870 में तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है यार। 1903 में आपकी हैप्पी क्लब की स्थापना होती है, और 1907 में आपके हुक्का क्लब की स्थापना होती है। बाकी हुक्का क्लब के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्ष 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल का समर्थन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहले ना आपको इल्बर्ट बिल का अर्थ पता होना चाहिए, क्या था इल्बर्ट बिल में। पहले पता क्या होता था, जो भारतीय जज होते थे और जो अंग्रेज जज होते थे ना, तो अंग्रेज जजों को भारतीय जज की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज पर मुकदमा नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ जो सज़ा होती है वो नहीं सुना सकते थे भारतीय जज अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। बाद में आता है आपका इल्बर्ट बिल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो सभी जज होते हैं, सभी जज समान होंगे। ये था इल्बर्ट बिल में, सभी जज समान होंगे। तो प्रश्न देखते हैं अब, ठीक है। वर्ष 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल का समर्थन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह ना बुद्ध वल्लभ पंत के अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मांग साजी व पिंठा संस्कार किस जनजाति में देखने को मिलता है? अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों, जो ये संस्कार है ना आपका मांग साजी व पिंठा संस्कार, ये आपके राजी जनजाति में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपने पॉलिटी में जो न्यायालय होते हैं ना, वहाँ पे आपने वाद विवाद पढ़े होंगे। तो एक वाद है आपका, आप लिख लेना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, ठीक है। इसमें ना राजी जनजाति के लिए चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में राजी जनजाति की जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक विकास हेतु प्रयास किए जाने पर बल दिया गया था, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है, वन हीलिंग सेंटर कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों, वन हीलिंग सेंटर ना आपके रानीखेत में है यार। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। रानीखेत कहाँ है आपका? ये तो आपका अल्मोड़ा में है यार। इसके अलावा बताओ रानीखेत में और क्या क्या चीज़ें हैं, बताओ। रानीखेत में आपका घास संरक्षण केंद्र। इसके अलावा रानीखेत में और क्या है? इसके अलावा रानीखेत में आपका ओपन एयर फर्नरी। यह वाले प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका था दोस्तों, आपको पहले वाले टेस्ट सीरीज में याद होगा। अगला है हमारा, रानीखेत में क्या है? वन हीलिंग सेंटर भी रानीखेत में है। इसके अलावा स्पाइस गार्डन, स्पाइस गार्डन सोनी, ये भी आपका रानीखेत में है, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक और लेखक बताया था, बलवंत मनराल। बलवंत मनराल का जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म भी रानीखेत में होता है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अल्मोड़ा में एक और चीज़ है, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर सेंटर, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में किस जगह में है वो मुझे नहीं याद, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करना, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है हमारा, टिहरी टाइम्स पत्र 1901 में निकलता था। चलो दूसरा विकल्प ही देख लेते हैं पहले, कथन दो। कथन दो है हमारा, टिहरी टाइम्स पत्र को कीर्ति शाह ने शुरू करवाया था। देखो दोस्तों, इसमें ना दोनों कथन गलत हैं यार। तो यहाँ पे बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी रियासत टिहरी अखबार की। रियासत टिहरी अखबार, रियासत टिहरी अखबार की स्थापना होती है, मतलब 1901 में निकलता था रियासत टिहरी अखबार। और रियासत टिहरी अखबार को कीर्ति शाह निकालता था, ठीक है। अब जो टिहरी समाज, टिहरी टाइम्स पत्र है ना, इसकी शुरुआत कब होती है? टिहरी टाइम्स पत्र 1973 से निकलता है यार। तो इस तरह से ना कथन एक गलत हो जाता है। और जो टिहरी टाइम्स पत्र है ना, कौन इसको निकालता था? तो इसको ना एक व्यक्ति हैं आपके, बर्फ सिंह रावत, वो निकालता था। इस तरह कथन दो भी आपका गलत हो जाता था। इसमें ना दोनों कथन गलत थे, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता था, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैंने कहीं पर मिस्टेक की है तो मेरी मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में बता देना यार, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा।
जिससे और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। हो सके तो आप कमेंट में पॉजिटिव कमेंट्स भी करना यार। बाकी आप एक बार कमेंट भी चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है? अगर कोई गलती होगी तो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। चलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।